इतना जबरदस्त दावा इससे पहले कभी किसी विपक्ष के नेता के तौर पर किसी ने किया नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। हम बीजेपी को हरा देंगे। डिब्बा गोल करने जा रही है। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? डिब्बा गोल करने जा रही है। अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा और किस ताकत से कहा? अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। और जिस दावे के साथ किया और जिस भरोसे के साथ उन्होंने अपनी जीत का जिक्र कर दिया कि 2024 में हम जीत रहे हैं, इसके पीछे क्या है, आज उन पन्नों को हम पलटने जा रहे हैं। दरअसल यही वो परिस्थिति है जिस नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया और शायद यही वो चीज है जो राहुल गांधी लगातार, चाहे वो झोपड़पट्टी में जाएं, चाहे किसानों के बीच जाकर रोपनी करें, चाहे ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पर निकल जाएं, चाहे इस दौर में लद्दाख और करगिल के स्थितियों को भी परखते हुए वहां से चीन को लेकर बयान देने से ना गुरेज करें। और शायद यही वो ताकत इस वक्त राहुल गांधी को दिला रहा है। दरअसल ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनीति पहली बार जनता को खड़ा करना चाहती है, यानी राहुल गांधी जनता को खड़ा करके इस चुनाव में उसी के जरिए शिरकत करना चाहते हैं। और इस शिरकत का अंदाजा उन्हें हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। मुद्दे राजनीतिक तौर पर उठ रहे थे, उन मुद्दों का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था, लेकिन जिसकी सरकार थी उसके जरिए जो गवर्नेंस थी, उसके जरिए जो मुद्दे बन रहे थे, उन मुद्दों ने बीजेपी की सत्ता को डिगा दिया। हिमाचल की हार और कर्नाटक की हार, लेकिन उसके बाद अब 4 राज्यों का सवाल है और फिर इस देश के आम चुनाव का सवाल है। राहुल गांधी क्या वाकई इस तरीके से समझ चुके हैं कि अगले 250 दिनों में वह इस जनता के साथ खुद को इस तरीके से खड़ा कर लेंगे जहां जनता ही खुद सवाल करने लगेगी कि हां, हमने जिन्हें चुना था वह हमारे लिए अनुकूल नहीं है। और उन पन्नों को पलटे उससे पहले राहुल गांधी ने कहा क्या, इसको एक बार जरूर सुन लीजिए। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जिस ताल को ठोका है उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह के साथ 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा 4 राज्यों के चुनाव का है जिसके परिणाम भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, यह सबको पता है। और दूसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर के सामाजिक आर्थिक हालात, जिसका चेहरा और कोई नहीं नरेंद्र मोदी है, उसी बेखौफी के साथ राहुल गांधी दावा ठोक रहे हैं अब हम हरा देंगे। इसकी वजह है क्या? इस देश के भीतर में हम राज्यों की स्थिति दूसरे पन्ने में आएंगे। पहला पन्ना इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझ लीजिए, जहां राहुल गांधी इस देश में लगातार घूमते समझते लोगों के बीच बैठते हुए जिन बातों को सोच रहे हैं, वो बातें अगर राजनीतिक तौर पर बदल गई तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं, शायद एक ऐसी बुरी हार होगी जो किसी भी राजनीतिक दल की चूल्हे हिला दे और आने वाले वक्त में उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाए। क्योंकि पहली बार राजनीति 2 राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि जनता और मौजूदा सत्ता के बीच लाकर खड़े करने की कोशिश राहुल गांधी अपने तौर पर कर रहे हैं। कांग्रेस के बीच में खड़े राहुल गांधी राजनीति के एक ऐसे ध्रुव के तौर पर आकर खड़े हो गए हैं जहां अब उनकी सियासत पर उंगली उठाना और डिगाना दोनों शायद बीजेपी के लिए एक मुश्किल सवाल होगा। क्योंकि इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, मिडिल क्लास, व्हाइट कॉलर जॉब लिए हुए, सैलरी जॉब करने वाला, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड करने वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी जो उद्योगों में काम करता था, जो युवा तबका है, उनके भीतर आज चलिए जो जानकारी निकल कर आती है वो हैरान करने वाली नहीं, बल्कि इस देश की उस हकीकत को बयां करती है जिस हकीकत से राजनीति और सत्ता जी चुरा लेती है। इस देश के लगभग 26 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। क्या इस देश का बेरोजगार युवा इस देश की राजनीति को पाठ पढ़ा सकता है? तो क्या वह इस देश की सत्ता को पलट सकता है या अपने अनुकूल, अपने सोच के मुताबिक सत्ता बना सकता है? बेरोजगारी की स्थिति इस देश के भीतर में सत्ता पलट सकती है? यह पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जिसको राहुल गांधी ने बाखूबी परखा होगा। लेकिन स्थितियां आर्थिक तौर पर इस देश को कैसे डिगा रही है, इसको इस रूप में समझिए कि जैसे जैसे इस देश की जीडीपी बढ़ती है, वैसे वैसे जरूरी नहीं है कि रोजगार बढ़े। सामान्य तौर पर किसी भी देश में बढ़ता है, लेकिन भारत शायद अपने अनूठे राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग को जी रहा है जिसमें जीडीपी बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ता है। CMIE का एक डाटा है, उसके जरिए साफ तौर पर बताया गया कि यहां जीडीपी बढ़ती है तो इंप्लॉयमेंट कम हो जाता है।
2023-24 में यानी 24 के मार्च तक की स्थिति है कि जीडीपी 5.7% रहने की एक उम्मीद है और एम्प्लॉयमेंट 1.1%। अब आप सोचिए कि जो पिछला बरस बीता है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जीडीपी 7.2%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट 1% और कम हो गया। दो मैसेज और हैं। इस देश के भीतर की असमानता और गरीबी, क्या उसको राहुल गांधी अब नब्ज को पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं? इसीलिए उस कॉर्पोरेट का जिक्र करते हैं, मोदी के दो मित्रों का जिक्र करते हैं और इस बात का एहसास कराते हैं कि सब कुछ चंद हाथों में दे देना और उसके जरिए देश की इकोनॉमी को देखना और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में गरीबों की परिस्थिति, तो उनके साथ दिल कौन मिलाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बैंकों के जरिए होता है, उससे तो काम नहीं चल पाएगा। तो क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद टुकड़ों में जो यात्रा वो अलग अलग जगहों की कर रहे हैं, उसके जरिए वो समझ गए, इसीलिए ये दावा कर रहे हैं कि हम हराने वाले हैं, चुनाव में हम जीत जाएंगे, इसीलिए जिक्र हो रहा है? हो सकता है। इनकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसके भीतर और इकोनॉमिक परिस्थिति को परखना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल यह इकोनॉमी जो मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद डगमगाई है। यानी एक तरफ कोविड से पहले जिस आर्थिक उल्लास का जिक्र सरकार कहती है उसकी हकीकत सामने है, कोविड काल की विभत्स स्थिति सामने है, और कोविड काल के बाद की परिस्थिति को अगर आप परखना चाहते हैं तो इसको पहले राउंड में परखिए कि अप्रैल 2022 और मार्च 2023, इसके बीच में इंडस्ट्री से लगभग 40 लाख लोगों को निकाल दिया गया, काम नहीं था। फिर तीसरा सवाल, क्या इस देश की गवर्नेंस इस देश के नागरिक और बहुसंख्य नागरिकों को देख पाने की स्थिति में नहीं है? क्या उसने मान लिया है कि जातिगत तौर पर सोशल इंजीनियरिंग, कहीं ओबीसी, कहीं एससी, कहीं एसटी और कहीं पसमानदा समाज, इसके जरिए वोट पालेंगे? हो सकता है, इससे कतई इंकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब इस दावे को कर रहे हैं तो हमें लगता है कुछ बातों को और समझिए जो सीधे सीधे लोगों के पेट से जुड़ी हुई है। जो लेबर पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, उसमें 30 लाख नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में यानी पिछले महीने में खत्म हो गई, यानी 53 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जो बिजनेस पर्सन और सैलरी इंप्लॉय जिसके दायरे में आते हैं, उसमें नीचे की रफ्तार आ गई। इसको इस रूप में समझिए कि जो खास तौर से इंप्लॉयमेंट देने के क्षेत्र थे, यहां तक कि जो बिजनेस इंप्लॉयमेंट था, उसमें 6.2% की कमी आ गई, यानी 53 लाख लोगों के पास से काम खत्म हो गया। जो सैलरी वाले लोग थे, जो व्हाइट कॉलर जिसको हम कहते हैं, सैलरी जॉब में 62 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ एक महीने के भीतर गई है। इसमें जून की स्थिति थी कि 9 करोड़ 24 लाख लोग काम कर रहे थे और जुलाई में 8 करोड़ 62 लाख हो गए, यानी लगभग 62 लाख एक झटके में कम हो गया। चौथा सवाल, क्या वाकई इस देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरतें भारत की राजनीति को पलट सकती है? इसको राहुल गांधी मान चुके हैं और जो उनको दिखाई दे रहा है उसमें जहां पर भी जाते हैं लोग अपनी जिंदगी के जीने की जद्दोजहद बतलाते हैं, जो उनके सामने एक बड़े सवाल के तौर पर है कि अगर ये राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाए। इसीलिए उनसे जब लेह लद्दाख में पूछा गया, एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे नेता हमारी बातों को रखते नहीं है, तो बहुत सवाल जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा आप ही ने तो चुना होगा ना। तो उन्होंने कहा भूल हो गई। यह है राजनीतिक तौर पर चीजों को डेवलप करना। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है, कोई जीतेगा नहीं, किसको हराया जाएगा, यह सवाल बड़ा हो चला है। और इसके साथ की परिस्थिति है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चेहरा अगर बीजेपी का सिर्फ मोदी है और इस दौर में मोदी को लेकर ही सवाल है, तो सारी की सारी स्ट्रेटजी मोदी के इर्द गिर्द है। और इस देश की जनता के भीतर भी एक ही चेहरा है। राहुल गांधी का चेहरा आए ना आए, नरेंद्र मोदी का चेहरा उनकी आंखों के सामने रेखता है, चाहे वो रसोई में बैठे हों, चाहे डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हों, चाहे हाथों में डिग्री लेकर नौकरी खोज रहे हों, चाहे कहीं नफरत की भाषा सुन रहे हों। इस देश के भीतर का हर सवाल जब देश के प्रधानमंत्री से जुड़ जाए और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो, तो फिर जान लीजिए विपक्ष का जिक्र कम होता है। उस प्रधानमंत्री को जीत होगी या हार होगी, जनता यही तय करती है। और राहुल गांधी का दावा इसी के इर्द गिर्द जा रहा है, क्योंकि वह लोगों को राजनीतिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।